बीज को बचाने की कोशिश करता है जो उसने बोया होता है। और जब चाइनीज लोग उस बैम्बू को जमीन में बोते हैं तो फिर वो इंतजार करते हैं कि कभी तो ये निकलेगा बस। अब होता क्या है, हम 1 साल मेहनत करते हैं, 2 साल मेहनत करते हैं, 3 साल मेहनत करते हैं और चौथे साल हार जाते हैं। हार कर हम काम छोड़ देते हैं कि शायद ये काम मेरे लिए नहीं है, शायद मैं इस खिदमत के लिए नहीं बुलाया गया, शायद मेरे लिए ये काम में वो महसूस नहीं है, इसलिए आई नीड टू डू समथिंग डिफरेंट, मुझे अब कुछ और करना चाहिए। जब भी तो हम कुछ और करते करते अपने उस पहले काम के पहले दिन को हकीर जानते हैं और खुदा बरकत दे देते हैं। चाइना के लोग जब बीज डाल देते हैं तो डालने के बाद वो इंतजार करते हैं, वो 1 महीना इंतजार करते हैं, वो 2 माह इंतजार करते हैं मगर बात ऊपर नहीं आता, वो 4 माह इंतजार करते हैं मगर बात ऊपर नहीं आता, वो 6 माह इंतजार करते हैं मगर कोई भी शाख वहां से लग नहीं पाती। साल गुजर जाता है मगर कुछ दिखाई नहीं देता, 2 साल गुजर जाते हैं मगर कुछ दिखाई नहीं देता और लोग शायद देखने वाले समझते हो कि मालूम नहीं इनकी फसल को क्या हो गया, बढ़ नहीं रहे, तरक्की नहीं कर रहे। हमें भी लोग कहते थे बहुत ही नहीं रहे। जब जमीन पर हमारे को चर्च नहीं था तो एक आदमी ने हमें कहा मैंने हमेशा लड़ाई रहना है। मुझे खादम भी याद है, उसका नाम भी याद है। उन्होंने क्या किया, मैदान हमेशा लड़ाई रहना है, जब चर्च बनना ही नहीं। क्यों? लोग कुछ भी क्यों ना कहें मगर जिसने बीज बोया है उसे मालूम है कि क्या होगा अगर वो वफादारी के साथ काम कर रहा है। अब चाइनीज लोग साल गुजरने के बाद कुछ नजर नहीं आया, लोग भी नहीं जानते क्या हुआ है। 2 साल गुजर गए, 3 साल गुजर गए, 4 साल गुजर गए मगर जमीन अपना हाथ ही नहीं दे रही और जो बीज बोया वो बाहर नहीं निकल रहा, वो बीज बाहर नहीं निकल रहा। अब nobody knows कि उस जमीन के अंदर क्या हो रहा है मगर वो बीज जो बोया गया वो तारीकियों के अंदर चला गया, वो गहरे में चला गया, वो अंदर से सोबतें बर्दाश्त कर रहे हैं और nobody knows कि उसके साथ क्या हो रहा है। लोग सोच रहे हैं कि शायद ये हासिल ना दे, शायद ये लड़ाई रहेगा, शायद ये कभी भी ऊपर ना आए मगर किसी को क्या मालूम कि जिस किसान ने ये बीज बोया है उसकी इंटेंशंस क्या है, उसके इरादे क्या हैं, उसकी वफादारियां क्या हैं, उसकी मेहनतें क्या हैं उस जमीन के साथ, उस बीज के साथ और उस फसल के साथ। साल 2 साल गुजरने के बाद, 3 साल गुजरने के बाद और 4 साल गुजर जाते हैं मगर चाइनीज बैम्बू
नीचे जा रहा होता है, तब वो बहिरा है। किसी को मालूम नहीं कि वो जो बैम्बू है जो 80 फीट ऊपर गया है, उस बैम्बू ने अपनी जड़ें जमीन में कितनी मजबूत की हुई है। वो मशरिक में, वो मगरिब में, वो शिमाल में, वो जुनूब में, वो नीचे की तरफ हर फिट अपनी जड़ें जो वो फैला देता और मजबूत रहता। अगर गुमनामी में है तो आप मजबूत हो रहे हैं। मालूम नहीं कि कौन सी जड़ किस तरफ काम कर रही है, कौन सी जड़ किस तरफ को निकल रही है, आपकी कौन सी जड़ किस तरफ को निकलती है। नोबडी नोज़, किसी को मालूम नहीं। हो सकता है लोग आपको हकीर जाने, हो सकता है लोग आपकी हकारत करें, मगर खामोश रहिए और वक्त का इंतजार कीजिए तो खुदा आपको बरकत देगा। कुरान मुकद्दस में लिखा है, नबियों के नाम वाले रसूल का खत, उसका 6वां बाब और उसकी 9वीं आयत। अगर हम नेक काम करने में हिम्मत ना हारेंगे तो ऐन वक्त पर काटेंगे। किस वक्त पर काटेंगे? फिर बोलिए किस वक्त पर काटेंगे? फिर बोलिए किस वक्त पर काटेंगे? तो जब पहले कटने की कोशिश करोगे तो नाकाम हो जाओगे। ऐन वक्त पर काटोगे। अगर हमने काम करने में हिम्मत ना हारे तो ऐन वक्त पर काटेंगे। वक्त का इंतजार कीजिए। चाइनीज इंतजार करते हैं, 5वें साल तक इंतजार करते हैं, तो खुदा उन्हें 80 फीट लंबा पौधा दे जिसकी जड़ें हर तरफ फैल जाती हैं। खुदा आपकी जड़ें फैला रहा है, खुदा आपको बढ़ा रहा है, मगर फक्त एतकाद कीजिए, ईमानदारी दिखाइए। कुरान मुकद्दस में लिखा है कि दयानतदार आदमी बरकतों से क्या होगा? आप किसी की बरकतों को देखकर हसद का शिकार ना हो, बल्कि उसकी पड़ताल करें कि उसके पीछे क्या है। उन बरकतों के पीछे रियासतें, उन बरकतों के पीछे वफादारियां, उन बरकतों के पीछे ईमानदारियां मौजूद हैं। उन्हें देखिए, महज बरकत को देखकर हसद नहीं कीजिए। हर मरने वाले शख्स के पीछे देखिए क्या है। और अगर हम उन बातों को डिस्कस करें तो हमारे ईमान में क्या होता है? इजाफा होता है। आज अगर कोई मायूस है तो मैं एक हवाले के साथ इस मैसेज को वाइंड अप करूंगा। जिक्रिया में हमने पढ़ा, क्योंकि कौन है जो छोटी चीजों के दिन की क्या करता है? छोटी चीजों के दिन की क्या करता है? अय्यूब की किताब, आइए जरा जल्दी से देखिएगा। आखिरी हवाला हम इसे बंद करें। आइए इससे पहले कि आप पढ़े बोले हालेलुया, बोले हालेलुया, बोलो खुदा यीशु मसीह के नाम की। पढ़िएगा। अगर आप मायूस हैं, अगर आप नाउम्मीद हैं, अगर आप अपनी इब्तिदाओं को हकारत की निगाह से देखते हैं, जो काम छोटे-छोटे आपने शुरू किए हैं, अगर आप उनसे खुश नहीं हैं, अगर मायूस हैं, तो आइए इस हवाला को पढ़िएगा और आप जोर पाएंगे। आइए पढ़िएगा। और अगरचे तेरा आगाज छोटा सा था, अगरचे, सुनिए, ध्यान सुनिए, अगरचे तेरा आगाज कितना था? छोटा था। इन्होंने कितना था? छोटा था। अगरचे तेरा आगाज छोटा था जी, तो भी तेरा अंजाम बहुत बड़ा होता। तो भी तेरा अंजाम कितना होता? बहुत बड़ा। बहुत बड़ा। हालेलुया। आगाज छोटा मगर अंजाम क्या? अंजाम क्या? कितना बड़ा? यहाँ नहीं लिखा तेरा अंजाम बड़ा होता, बल्कि बहुत बड़ा होता। आमीन। आपका आगाज छोटा है। आप जिस खिदमत को कर रहे हैं अगर समझते हैं वो छोटी है, आप जो काम कर रहे हैं अगर समझते हैं वो छोटा है, तो याद रखिए इसका जो इंजाम है वो क्या होगा? इंजाम क्या होगा? क्या होगा? आइए उस बड़े इंजाम की तरफ बढ़े और छोटी-छोटी इब्तिदाओं को, छोटे-छोटे कामों को हकीर न जाने, वफादारी दिखाइए, ईमानदारी दिखाइए। खुदा आपको एक बड़े इंजाम की तरफ लेकर जाएगा। आइए सर को झुकाइए, आइए सर को झुकाइए। आइए सब अपने सर को झुका दीजिए। अगर कोई मायूस है, अगर कोई ये समझता है कि मेरा आगाज छोटा है, अगर कोई समझता है कि उसे लोग हकीर जानते हैं,
तो आइए आज आपके लिए हौसला अफजा बात है कि आपका अंजाम बड़ा होगा, आपका अंजाम बड़ा होगा क्योंकि आपका खुदा बड़ा है। आइए अपने दाहिने हाथ को उठाइए। जितनी मनफी बातें हैं, मनफी रवैये हैं, उन्हें मैं नहीं छिड़कूंगा, आप खुद छिड़केंगे। आइए हर मनफी रवैया से इकरार करें और कहें मैं तुम्हें छिड़कता हूं यीशु मसीह के नाम से। आप अपने आगाज और अपनी इब्तिदा की इज्जत कीजिए तो आप अपने खुदा की इज्जत कर रहे हो। हालेलुया। आइए अपने दिलों को तैयार कीजिए, अपने मुंह को खोलिए, अपने मुंह को खोलिए और कहिए खुदावंद देख मेरा आगाज छोटा, लोग मुझे बातें करते हैं, मुझे हकीर जानते हैं, मेरी खिदमत को, मेरे काम को, मेरे कारोबार को, मगर मेरे खुदा तो इसी कारोबार में, इसी खिदमत में तू बरकत दे ताकि मेरा अंजाम बड़ा हो। ऐ बाप आसमानी, जलाल के बाप, फजल करके हम मेरे खुदावंद हमेशा छोटे छोटे कामों में ध्यानदार रहें, छोटे छोटे कामों में वफादार रहें ताकि हम एक बड़े अंजाम को देखें। खुदावंद फजल करें। सारी कलीसिया पर तेरा फजल चाहता हूँ, सारे हाज़रीन पर तेरी कुदरत चाहता हूँ मेरे खुदा। चाहता हूँ कि अपने अब्र मुसलसल को हमेशा जारी रखना मेरे खुदा। कलाम के दरिया में तेरे लोग हमेशा भीगे रहें और बरकतों पर बरकतें पाते चले जाएं मेरे खुदा। जो कुछ भी ये कर रहे हैं, जिस खिदमत में भी तेरे लोगों ने हाथ डाला है, उस खिदमत में अपने लोगों को वफादार रहना सिखा के खिदमत के साथ, अपने माँ बाप के साथ, अपनी बहनों के साथ, अपने भाइयों के साथ, अपनी धरती के साथ, अपने कारोबार के साथ वफादार रहें ताकि तेरे साथ वफादारी का ये सबूत हो। खुदावंद रहम करें। यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन।